हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय क्लास लर्न विद शिल्पा। ओके, आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ हैज, हैव और हैड। आप सबने इसके बारे में सुना होगा। हैज, हैव, हैड क्या है, इसके यूजेस किसी को पता होंगे, किसी को नहीं पता होंगे। लेकिन अगर आपको सही यूजेस इसके पता करने हैं कि हम इसका यूज कहाँ करते हैं, किस नाउन के साथ करते हैं, हम किस जगह करना चाहिए, कौन सा वर्ब लगना चाहिए, ये सारी बातें जानने के लिए मेरी क्लास में बने रहिए एंड तक। और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना ना भूलिए। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। फर्स्टली, हम हैज, हैव, हैड का यूज दो तरीके से करते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज एज पर द हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है, हम दो तरीके से हैज, हैव, हैड का यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के तरीके से और मेन वर्ब के तरीके से। अब हेल्पिंग वर्ब के तरीके से और मेन वर्ब, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो जानेंगे, बट उससे पहले हम वन बाय वन जानेंगे। पहले हम क्या जाने कि हेल्पिंग वर्ब, कि हैज, हैव, हैड का यूज एज पर द हेल्पिंग वर्ब कैसे करते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की तरह किसका यूज? हैज का, हैव का और हैड का। तो बेटा एक बात तो आप जान लो कि जो हैज और जो हैव है, इसको हम कहाँ यूज करते हैं? एज अ प्रेजेंट सेंटेंसेस। अगर बात की जा रही है किसकी? प्रेजेंट सेंटेंस की, तो क्या आएगा? हैज, हैव, प्रेजेंट सेंटेंस। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये डिफरेंस है कि ये दोनों हमारे किस में यूज होते हैं? प्रेजेंट सेंटेंस में। और हैड किस में होता है? पास्ट। मतलब अगर पास्ट की बात हो रही है वहां पे हम हैड लगाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट के लिए हैज, हैव और पास्ट के लिए हैड। अब प्रेजेंट में हैज, हैव दोनों कैसे कैसे? नाउन के हिसाब से। जैसे कि हमारा वोज वर था, दोनों पास्ट था, लेकिन वोज हमारा सिंगुलर नाउन के लिए आ रहा था और वर हमारा प्लूरल नाउन के लिए आता। सेम वही रूल है इसमें भी। अगर हैज है तो हैज इज यूज फॉर सिंगुलर नाउन, ओके, एंड हैव इज यूज फॉर प्लूरल नाउन। प्लस आई, इसमें क्या था? वोज के साथ आई लग रहा था ना हमारा वोज वर में। हैज, हैव में क्या होगा? हमारा आई लगेगा हैव के साथ, तो आई हैव होगा। या फिर कोई हो नाउन प्लूरल, जैसे वी हैव और दे हैव। सिंगुलर नाउन में क्या होगा? इसकी ही शी इट हमारा जो होता है, तो ही हैज, शी हैज। क्लियर हुई ये बात? अब आते हैं एग्जाम्पल पे, सेंटेंस से देखते हैं कि हम इसे यूज कैसे करते हैं। पहले सेंटेंस फ्रेम कैसे करते हैं और किस तरह के सेंटेंस पूछे जाते हैं इसमें। इसमें पूछे जाते हैं जैसे कि चुका, यह काम कर चुका है, चुकी है। यह बोलते ना मैं ये काम कर चुकी हूँ, मेरा ये काम हो गया या हो गया। इस तरह का वर्ड भी अगर यूज करते हैं ना, मतलब प्रेजेंट है बट कर लिया, तो हम क्या करते हैं? हैज, हैव लगाते हैं। ये सिमिलर बात है इन दोनों के लिए। हैड में क्या हो जाता है हमारा? हैड में हमारा ये पॉइंट आ जाता है कि हम कर चुके थे, इसमें था थी आ जाता है। ठीक है, चुके थे, चुका था, या फिर हो गया था, मेरा ये काम हो गया था। ठीक है, आई हैव डन दिस वर्क। ठीक, तो ये बात जब होती है तो हम हैज, हैव, हैड लगाते हैं। अगर एंड में है तो हैज, हैव आएगा एज पर दी नाउन, हमारा सब्जेक्ट। और अगर था, थे, है, चुका, थे, चुका था, तो हैड आएगा। अब कैसे आएगा उसको देखते हैं फ्रेमिंग करके। सबसे पहले सब्जेक्ट, जो भी हमारा नाउन लगेगा यहाँ पे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, एज पर दी हैज और हैव। ठीक है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे साथ बात के में, तो हैज लगता है हमारा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? सिंगुलर, तो हैज लग जाएगा प्लस V3, मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सबको पता होगा वर्ब के हमारी फॉर्म्स के बारे में। जैसे सपोज करो कि यहाँ V1,
V2 और V3 लिखा है मैंने, तो V1 इज डू मीन्स करना, ये बेस फॉर्म है हमारी। ओके, डिड इसकी पास्ट टेंस हो गया, सेकंड फॉर्म, और डन, तो डू डिड डन, जो डन है ना वो लगाएंगे हम। ऐसे हमारे हर वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। जो थर्ड फॉर्म है वो यूज करते हैं हैज और हैव के साथ, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब है और ये इसमें मेन वर्ब है, ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट, साथ में हमारा क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ये इसका रूल है जो हमें समझना है, ठीक है। कि इसको फ्रेमिंग कैसे करेंगे मैं आपको आगे बताऊंगी। सेम इसमें भी ऐसे ही होगा, करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैव आएगा। सब्जेक्ट हमारा क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट शुड बी प्लूरल, ओके, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, अब बता दें थर्ड फॉर्म होती क्या है, प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। तो ये तो मैं बताया फ्रेमिंग करना, कि फ्रेम कैसे करना है, आपको सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपको हैव लगाना, फिर वर्ब, सेंटेंस बनना, हिंदी में सिखाऊंगी मैं भी आपको। ऐसी हैड का, हैड के लिए हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अब देखो बेटा, हैड में हमारा क्या फंडा है, हैड में सिंगुलर प्लस प्लूरल, कोई भी सब्जेक्ट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हैड ही लगेगा। जैसे कि उसमें था ना हमारा लास्ट क्लास में डिड के साथ, डू डस डिड में, कि डू डस में तो रूल था बट डिड के लिए रूल नहीं था। सेम वैसे ही हैज हैव के लिए रूल है सिंगुलर और प्लूरल, बट हैड में सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो कुछ भी हो, हम हैड ही लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लस चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल हो दोनों, प्लस हमारा हैड हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट। देखो तीनों का सिमिलर ही है, कोई डिफरेंशिएट नहीं है, बस हमें सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। उसके हिसाब से हैज हैव या हैड लगेगा, ठीक। बस हैड में क्या है, पास्ट की बात होता है, हैड लगेगा, उसको अलग रखो। हैज हैव हमारा प्रेजेंट है, अगर सिंगुलर नाउन है तो हैज लगेगा, प्लूरल नाउन है तो हैव लगेगा। अब ये था हमारा रूल कि हम हैज और हैव लगाते कहाँ का है। अब लगाते कैसे हैं, विद एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। Now let's take some examples of has, have, had, and class start speaking in English। बिना बोले हम इंग्लिश से सीख सकते, सिर्फ रूल सीखना एक इंग्लिश सीखने का हमारा कोई मोटिव नहीं है। रूल सीख के उसको यूज करोगे, डेली लाइफ में बोलोगे, then you can learn English। Okay, has, ऐसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा, वह खाना खा चुकी थी, सॉरी मैं खाना खा चुकी है, प्रेजेंट है ना हैज। क्या आप बोल रहे हो मम्मी ने पूछा उसने खाना खा लिया, हाँ मैं खाना खा चुकी है लगाया मीन्स प्रेजेंट। तो खा चुकी मीन्स लड़की है, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, शी हैज। अब देखो बेटा, खाने को दो तरीके से बोल सकते हैं, हम खाने को ईट भी बोलते हैं और हम खाने को हैव भी बोलते हैं। जरूर नहीं है कि हम ईट लगाए यहाँ पे, तो आप यहाँ पे या तो आप ईट लगा रहे हो कि शी हैज, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन, तो शी हैज ईटन फूड। बट अगर आप खाने के लिए हैव लगा रहे हो, खाना खा चुकी है, शी हैज हैव, तो हैव की क्या होती है हमारी, हैव की थर्ड फॉर्म होती है हैड। तो यहाँ पर रहेगा शी हैज हैड फूड। हाँ बेटा, ये हैज हैड साथ लगाना कोई गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने हैज का यूज किया है एज हेल्पिंग वर्ब और हैड का यूज किया है एज मेन वर्ब, ठीक है। ये तो वर्ब की फॉर्म्स में हमारा हैज हैव क्या होता है, फर्स्ट होता है, ठीक है ना, और हैड हैड ये सेकेंड, और ये भी ये थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो शी हैज हैड फूड या शी हैज ईटन फूड, आप कुछ भी लिख सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट इज प्लूरल नाउन। ओके, लेट एग्जांपल लाइक, जैसे मैंने बोला कि मैं खाना खा चुकी ओके, ये आपको सेंटेंस दे रखा है, कोई आपको बोल रहा है, आप बता रहे हो किसी को कि आप, किसी ने पूछा आपसे कि आपने खाना खा लिया, हाँ मैं खाना खा चुकी है, मैंने खाना खा लिया, ऐसे ही बोल सकते हो आप। तो उसके लिए आई, मैंने आपको बताया आई के साथ हैज नहीं, आई के साथ क्या लगेगा, आई हैव हैड फूड या फिर आई हैव ईटन फूड। बेटा हैड लगाना इज मोर एडवांस, ईटन लगाना इतना एडवांस नहीं है, इसलिए आप हैज हैव खाने के लिए कुछ हैज हैव हैड का यूज करो, तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा मेन वर्ब, ठीक है।
नेक्स्ट इज हैड। हैड में 5 रहेगा और कुछ नहीं होगा। ऐसे हमने बोला कि हम खाना खा चुके, अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, थे। ठीक है, और कुछ चेंज नहीं होगा इसमें। तो अब देखो इसमें इसमें क्या बताया था मैंने आपको, सिंगुलर हो या प्लूरल हो दोनों में हेड लगेगा, तो भी फर्क ही नहीं पड़ता, सब्जेक्ट कुछ भी हो। वी हैड फूड। अब 2 बार हैड आया ना, तो इस लग रहा होगा इनकरेक्ट है, नहीं बेटा, ये वाला हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये वाला हैड हमारा मेन वर्ब है। इन दोनों हैड का अलग मतलब है। ये हैड लगाया है हमने सेंटेंस को पूरा करने के लिए, ये दिखाने के लिए, और ये थर्ड फॉर्म लगी है हमारे वर्ब, ठीक है, जो हम कर रहे हैं। तो वी हैड फूड मीन्स हम खाना खा चुके थे। क्लियर? मैंने खाने का इसलिए लिया है क्योंकि आप यहाँ पे हैज हैव में फर्क समझो कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और मेन वर्ब क्या होता है, जो आपको पहले बताया था कि हम हैज हैव हैड को एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज करते हैं और एज अ मेन वर्ब भी यूज करते हैं। तो यही तरीका है कि हम उसे कैसे हेल्पिंग वर्ब में यूज करते हैं और कैसे मेन वर्ब में यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा तो ये तो था हमारा कि हम कैसे कैसे सेंटेंस बनाते हैं इस चीजों में, कि जो हमने काम कर लिया है या कर लिया था या कर चुके थे, तो हम कैसे बनाते हैं। अब देखते हैं कि हमें अगर हैज हैव हैड एज अ ओनली एज, इसमें हमने दोनों यूज किया है, हेल्पिंग और मेन वर्ब, सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब यूज करना हो तो क्या करेंगे और तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस है, मैंने यहाँ पे लिखा मेरे पास 2 कार है। ठीक है, आई, अब यहाँ पे मेरे है ना, ये चलो मेरे हटा दें, यहाँ पे हैज लगाना है हमें। हैज का लगता है सिंगुलर में, कि हम लिखते हैं उसके पास 2 कार है। उसके पास, ये लड़की हो सकता है लड़का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जेंडर डिफाइन नहीं है। अगर हम पॉइंट करेंगे अगर वो लड़का है तो ही, लड़की है तो डिपेंड करते, तो शी हैज। बेटा मैंने मेरे क्यों हटाया, क्योंकि मेरे में आई होता है, आई में तो हैव लगता है। क्लियर? इसलिए यहाँ मैंने उसके लिख दिया। उसके पास 2 कार है, शी हैज, और शी हैज 2 कार। अब यहाँ पे ये क्या यूज हुआ, ये यूज हुआ एज अ मेन वर्ब। क्लियर है? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमने नहीं लगाया हैज हैव हैड को, एज अ मेन वर्ब। तो कोई चीज हमारे पास होने के लिए भी हम हैज हैव हैड का यूज करते हैं। ठीक है, इसको हम सेंटेंस के लिए भी करते हैं हमारे, और एज अ मेन वर्ब भी यूज करते हैं कि हम आपको बताने की ये हमारे पास है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा मेरे पास, यहाँ पे कोई भी किताब है, कुछ भी सिंपल सा ले लेते हैं। ठीक है, आई हैव बुक, एज अ मेन वर्ब यूज किया हमने हैव का। आई है इसलिए हमारा हैव लगा, सिंगुलर नाउन था इसलिए हैज। ही शी इट में हैज लगेगा, किसी का नाम हो हैज, आई भी यूज हो तो हैव, और प्लूरल के लिए हैव। हैड लगेगा, मेरे पास था कुछ, यहाँ पे है था, प्रेजेंट की बात थी तो हम हैज हैव लगाया हमने, बट हम बोलेंगे था अब नहीं है। जैसे कि मैंने लिखा रोहन के पास कार थी, यानी ये बोले तो रोहन हैड कार। क्लियर? तो ये होते हैं हमारे हैज हैव हैड के यूज। 2 तरीके से सेंटेंस बता दी मैंने आपको कि कैसे हमने काम जो कर लिया या कर चुके थे तब हम कैसे यूज करते हैं, और अगर हमारे पास कुछ है या कुछ था तो हम हैज हैव और हैड का यूज कैसे करते हैं। आई होप हम क्लास समझ में आई होगी। मैंने आपको बहुत स्लोली, बहुत डीपली और एक अच्छी नॉलेज दी है। ठीक है, तो जो आपको क्या पता भी हो या फिर ना पता भी हो, ठीक है, नहीं पता, और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी, समझ में आया जो आपको पढ़ा रही हूँ, तो मेरी क्लास को एंड तक जरूर देखा करो और लाइक सब्सक्राइब शेयर